Hello, my dear friends. You are again with C and Radha. Hope you're all doing absolutely great in your lives, my dear friends. Friends, I hope that you have watched all of my previous videos on subconscious mind patterns and have learned a lot and have broken free from many patterns which were not serving your higher good. उसी के चलते आज भी मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि जितनी भी मेंटल इलनेस है, जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, 99% इस अकेले पैटर्न की वजह से है। इस पैटर्न के ऊपर मैं एम्फासाइज बहुत ज़्यादा डालूंगी। ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर पैटर्न्स, और इस पैटर्न की वजह से कौन कौन सी साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो भी मैं मेंशन करूंगी। तो इस पैटर्न का नाम है फियर ऑफ जजमेंट, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यानी आपका माइंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस बेस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, और भी ना जाने पता नहीं किस किस तरह के डर से जूझते रहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये वाला जजमेंट दो तरह का होता है। एक एक्चुअल जजमेंट कि लोग एक्चुअल में आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आपको पता भी नहीं होती है, क्योंकि लोग आपके मुंह पर एक्चुअल वो सब कुछ नहीं बताते हैं जो वो एक्चुअल में आपके बारे में फील करते हैं। हो सकता है वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हो सकता है वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशन में वो आपको आकर शायद ना बताए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप ये जो सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका अपना खुद का ही प्रोजेक्शन होता है। मतलब ये आपकी प्रोजेक्टेड जजमेंट है, जिसका एक्चुअल रियलिटी से बहुत कम लेना देना हो सकता है, जिसका एक्चुअल जजमेंट से बहुत कम लेना देना है। आप अपने आप को प्रोजेक्टेड जजमेंट के बेस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाते जा रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को उस प्रोजेक्टेड जजमेंट के बेस पर ढाल रहे हैं, ना कि एक्चुअल जजमेंट के बेस पर, क्योंकि एक्चुअल जजमेंट तो आपको पता ही नहीं है कि लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं, और ये बात जानना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो प्रोजेक्टेड जजमेंट है, कि आपका खुद का ही जजमेंट है लोगों की जजमेंट के टुवर्ड्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आप एक कैमेलियन पर्सनालिटी में ढल जाते हैं कि आप हर एक पर्सन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस बेस पर आप अपनी पर्सनैलिटी शिफ्ट करते रहते हो, और आप बिल्कुल इनऑथेंटिक बन जाते हो और अपने ट्रू नेचर, अपने नेचुरल नेचर और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से बहुत दूर चले जाते हैं। आपको ये बात मैटर ही नहीं करती है कि आप एक्चुअल में क्या फील करते हैं, आप एक्चुअल में क्या लाइक करते हैं, आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आप एक्चुअल में क्या सोचते हैं, आप एक्चुअल में क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप एक्चुअल में कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। क्योंकि आपके लिए जजमेंट का डर डेथ के डर के इक्वल है कि आपने अपने ट्रू नेचर को मार दिया, सप्रेस कर दिया, और आप लोगों की कंडीशनिंग के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करने लग जाते हैं और अपने ट्रू नेचर से श्रिंक हो जाते हैं। मतलब आप राजा से भिखारी वाले स्टेट में चले जाते हैं। आप हर पर्सन के हिसाब से अपना सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी पर्सोना, अपनी आइडेंटिटी बदलते रहते हैं, और आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप कहाँ गुम हो गए हैं। आपकी सोल सेलिंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों की जजमेंट का इतना डर था, आपकी ट्रू पर्सोना को आपने इतना वीक हाँक लिया कि उसको तो पीछे छोड़ दिया। आपने लोगों की जजमेंट को इतना पावरफुल समझ लिया कि आप जजमेंट से बिल्कुल डेथ की तरह डरने लग गए हैं, एंड उसी के हिसाब से आप बातचीत करने लग गए हैं। आप जहाँ रह रहे हैं, आप जिन लोगों की सराउंडिंग में हैं, आपका माइंड एक प्रोजेक्शन क्रिएट करने लग जाता है कि इन लोगों को ये बात प्लीज़ करती है, इन लोगों को ये पैटर्न प्लीज़ करता है। अगर हम ऐसे रहेंगे तो ये लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम ऐसे बिहेव कर देंगे तो ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे तो लोग हमें वैलिडेट करेंगे, अगर हम ऐसे बिहेव नहीं करेंगे तो लोग वैलिडेट नहीं करेंगे, अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो लोग हमें रिजेक्ट मारेंगे, हमें क्रिटिसाइज करेंगे, और भी ना जाने क्या क्या करेंगे। हमें डिफेम कर सकते हैं, वो स्मेयर कैंपेन कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट, अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं बिहेव करेंगे, एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं रहेंगे। तो आपको बहुत सारे अजीब अजीब तरह के डर होते हैं, और आप अपने आप की पर्सोना को लोगों के कंडीशनिंग के हिसाब से ढाल लेते हैं, समाज की, सोसाइटी की, दुनिया की कंडीशनिंग के हिसाब से ढाल लेते हैं।
ट्रू पर्सनैलिटी में आना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, ट्रू नेचर में रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ट्रू नेचर में आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोगों के साथ कुछ गलत करना है, आपको लोगों को कुछ गलत बोलना है, या आपको लोगों को बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से या इस तरीके से चैलेंज करना है कि वो आपको गोली मार देंगे। आप एक्सटर्नल वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने ट्रू नेचर को सप्रेस किए बिना आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। चैलेंजेस आते हैं, जब आप ट्रू पर्सनैलिटी में आने की कोशिश करोगे तो चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस वेरी करेंगे कि आप किस तरह के लोगों के बीच है, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी, आपके ट्रू नेचर को लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक बार अगर आप अपने ट्रू नेचर में ग्राउंडेड हो जाते हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में ग्राउंडेड हो जाते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता है, सब आपको एक्सेप्ट करते हैं, सब आपको प्यार करते हैं। थोड़े से टाइम थोड़ा सा चैलेंज रहता है जब आप लोगों के हिसाब से जीना छोड़ते हैं, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस आप नहीं चाहते, उनकी वैलिडेशन, उनकी अप्रूवल के बिना आप जीना शुरू कर देते हैं, आप अपने ट्रुथ में खड़े हो जाते हैं। चैलेंजेस आते हैं, यस, बट लेकिन जब आप अपने ट्रुथ में बहुत स्ट्रांगली ग्राउंडेड हो जाते हैं तो सब आपको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। फियर ऑफ जजमेंट आप में आता कैसे है? जब आपको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको पब्लिक ह्यूमिलेशन का डर होता है, आपको डर होता है कि अगर आपने इस तरीके से बिहेव नहीं किया तो पब्लिकली आप एक तरीके से एक्सपोज हो जाओगे, लोग आपको शेम फील कराएंगे कि शेम ऑन यू, मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि आप गाना गाते हो, ये कितनी शर्म की बात है कि आप नाचते हो, आप नचार हो क्या, मतलब आपको ऐसे ऐसे टैग दिए जाएंगे। अगर आपका ट्रू नेचर सिंगिंग करना या मतलब आप डांस करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो आपके आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करते और लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो आपको बहुत छोटा, बहुत शेमफुल फील कराया जाता है, आपके ऑथेंटिक बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप जो भी कुछ बोलते हो उस बात को बिल्कुल मायने नहीं दिए जाते हैं, आपको बिल्कुल चुप रहने के लिए कहा जाता है या आपकी बातें मैटर ही नहीं करती है, तो आप एक फेक पर्सनैलिटी में ढल जाते हैं, आप लोगों के हिसाब से बात करने लग जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम इतना सेंसिटिव हो जाता है कि जैसे ही लोग आपके आसपास आकर बैठते हैं, आप उनके माइंड, उनके पैटर्न्स को फटाफट से रीड कर लेते हो और आप उन्हीं के हिसाब से ढल जाते हो, उन्हीं के हिसाब से बातें करने लग जाते हो, आप श्रिंक हो जाते हो और उनको प्लीज़ करने के चक्कर में आप पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देते हो जो आपके नेचर का हिस्सा होती भी नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बुरी तरह से रिजेक्ट मारा जाएगा, पुअरली जज किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए मुझे बदलना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जजमेंट बिल्कुल रिजेक्शन की तरह, बिल्कुल डेथ की तरह लगती है ह्यूमन बीइंग को। और हर एक इंसान, मैंने एक वीडियो में बताया था, एक्सेप्टेंस चाहता है, हर एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की वैलिडेशन चाहता है, हर एक इंसान लव चाहता है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर आप दुनिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करोगे तो लोग आपको कबूल भी लेंगे, लव भी करेंगे एंड आपके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करेंगे। लेकिन करके देख लो, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा, या क्या मिल रहा है वो आपको पता चल गया होगा। इस पैटर्न की वजह से इंसान के अंदर आइडेंटिटी डिफ्यूजन आ जाता है। अलग अलग पर्सन के हिसाब से आप अलग अलग पर्सनैलिटी में आते रहते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी में आते रहते हैं। कई लोगों को तो जजमेंट का, ह्यूमिलेशन का, लोगों की नज़र में गिरने का, लोगों की नज़र में गलत साबित होने का इतना डर होता है कि उनको साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है, उनको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप सिचुएशन हो जाती है, उनको स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है कि एकदम से उनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट करने लग जाती है अनकॉन्शियसली। उनको पता भी नहीं होता है कि इस टाइम पर उन्होंने ये बिहेव कर दिया और इस टाइम पर ये बिहेव कर दिया। मतलब बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर्स एक इंसान को जजमेंट के डर की वजह से पैदा हो सकते हैं। कुछ लोग जजमेंट की डर की वजह से, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, पेरेंट्स के फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, टीचर्स के, फ्रेंड्स के, सोसाइटी के फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से अपनी ट्रू पर्सोना को दबाकर अवॉइडेंट मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल अवॉइडेंट मोड में चले जाते हैं कि अब वो सिक्योर कनेक्शंस फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के साथ कैसे रहा जाए, वो भूल ही जाते हैं अपनी ट्रू पर्सोना में रहना, और उनके लिए ट्रू पर्सोना में आना इज इक्वल टू डेथ। और जब कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ मास्क डालकर दुनिया में फिर रहा है, कोई भी इंसान सरफेस लेवल पर रिलेशनशिप रखने वाले इंसान के साथ चलना नहीं चाहता है। प्रैक्टिकल ये है कि जब आप रिश्तों में चलते हैं तो उस इंसान के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो आपको डीपली समझता है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करता है, आपकी दिल से केयर करता है। आप कभी भी उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते हैं जो कभी भी अपनी ट्रू पर्सोना में नहीं है और जो सिर्फ मास्क लगाकर चलता है। और मास्क लगाकर क्यों चलता है? क्योंकि बचपन से
इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो मैंने एक्सप्लेन किए, अपनी ट्रू पर्सोना दबाकर फेक पर्सोना में वो इंसान रहता है, बिल्कुल अवॉइडेंट मोड में रहता है। और जब सामने से एक रियल और ऑथेंटिक पर्सन भी उस इंसान को मिलता है तो उस इंसान को वो बुरी तरह से उसके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर देता है। ये पैटर्न आज की लाइफ में कैसे दिखेगा लोगों के अंदर? ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे सोशल कैमेलियन बिहेवियर है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, कि उस पर्सन के सामने ये पर्सोना में आना पड़ रहा है, उस पर्सन के सामने ये, उस पर्सन के सामने ये, अलग अलग पर्सोना में आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है। आपकी टोन, आपका बिहेवियर, मतलब हर पर्सन के सामने बिल्कुल अलग अलग है। आप बोलने से पहले ना डरते हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए जिससे मुझे जज कर लिया जाए या मेरे को ह्यूमिलेशन ना हो जाए उस वजह से, तो कुछ लोग बहुत सोच समझ कर बोलने लग जाते हैं। उस इंसान को अब ये पता ही नहीं रहता कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, उसे क्या पसंद है। इस चीज़ से तो इंसान बहुत ज़्यादा कट जाता है। लोगों की जजमेंट के हिसाब से जीने में ही उसका मेन फोकस रहता है, लोगों की नज़र में अच्छा बनने में ही उस इंसान का मेन फोकस रहता है। उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, उसका खुद का पर्सोना क्या है, वो अपने खुद के पर्सोना से कितनी दूर है, खुद के नेचुरल सेल्फ से कितनी दूर है, उस इंसान को पता ही नहीं। वो इंसान अंदर से भरमाया हुआ है, वो इंसान अंदर से एक ऐसी दलदल में है जिसका उसको खुद भी आइडिया नहीं है, ना ही उसको ये पता है कि उसको इस दलदल से निकलना भी है। क्योंकि उसके लिए मास्क पहनना और अपनी पर्सनैलिटी को हर एक पर्सन के हिसाब से शिफ्ट करना बिल्कुल नेचुरल होता है। ऐसे पर्सन के अंदर एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी आ जाती है कि अगर मैंने ये किया तो मैं ये दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुनिया की नज़र में सामाजिक रूप से हर तरह से मुझे अच्छा दिखना है, मुझे ऊंचा दिखना है लोगों की नज़र में। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद पर ट्रस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद की पर्सोना से दूर है और दूसरों से ही अप्रूवल चाहिए। खुद पर रिलाई करना नहीं आता, ये पता ही नहीं है खुद के करीब कैसे जाना है। ऐसे पर्सन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। वो अपने हर एक्शन को लेके कॉन्शियस रहता है कि मेरे इस बिहेवियर को कैसे परसीव किया जाएगा, मेरे इस एक्शन को कैसे परसीव किया जाएगा। फ्रेंड्स के साथ आपका अलग बिहेवियर रहेगा, ऑफिस में आप अलग बिहेवियर करोगे, फैमिली के साथ आप अलग बिहेवियर करोगे। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका रियल वर्जन कौन सा है। आप अपने आप को कई बार ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि कहीं आप फेक तो नहीं है। लेकिन ये फेक होना नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब आपको चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में आने से रोका गया है, आपने जब भी कुछ ऐसा करना चाहा जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी से, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ से अलाइंड है, या तो आपको रिजेक्ट मार दिया गया, या आपकी पर्सनैलिटी को सप्रेस कर दिया गया, या आपको सपोर्ट नहीं किया गया जिससे आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में रह सके, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए ये एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आपको सेफ रहना है और सेफली दुनिया में चलना है, दुनिया में एक बैलेंस बिठाना है, तो आपको सोशल कैमेलियन बनना पड़ेगा, आपको एक गिरगिट बनना पड़ेगा, आपको एक फेक पर्सनैलिटी में आना पड़ेगा, आपको हर पर्सन के हिसाब से पर्सनैलिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। अभी आपको अफेक्ट कैसे करता है? आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है आप क्या है। और जब आपको समझ नहीं आता है आप क्या है, एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। आप अंदर से खुद को इतना अकेला, इतना पेनफुल फील करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप चाहे दुनिया में आपके आसपास कौन रह रहा है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बिजनेस कैसा है, आपके पास चाहे कुछ भी है, लेकिन जब तक आप अपनी ट्रू सेल्फ से, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ नहीं हैं, आप हमेशा अकेला फील करेंगे, आप क्राइसिस में फील करेंगे, आप हाल्यूसिनेटेड रहेंगे। हाल्यूसिनेटेड एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको ये लगता है कि आप किसी लूप में फंसे हुए हैं, आप किसी सपने की दुनिया में हैं और आपको रियल वर्ल्ड में ये रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है कि ये वर्ल्ड एक्चुअल में है भी है या नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टेट होता है और ये वाला स्टेट ज़्यादातर फियर ऑफ जजमेंट की वजह से ही अराइज होता है। कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप संभावनाएं क्रिएट हो जाती है, जो कि बहुत ही लिथल साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। इस पैटर्न की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लोगों में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है और मास्क पहनते पहनते, पर्सनैलिटी शिफ्ट करते करते आप इमोशनली बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जिन भी रिश्तों में आप रहते हैं, लोग आपकी ट्रू पर्सोना को तो जानते ही नहीं है क्या है, क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले के नेचर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप आज, अभी और इस पल से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दे, तो आप इस पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करेंगे,
इट वुड बी लाइक मोक्ष, इट वुड बी लाइक लिबरेशन, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, यही वो पैटर्न है जो आपको सबसे ज़्यादा स्लेवरी में रखता है, माइंड की स्लेवरी में। और यही वो पैटर्न है, जैसे ही आप ब्रेक करोगे इस पैटर्न को तो आप माइंड की स्लेवरी से बाहर आ जाते हो। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को लिबरेशन कहते हैं। आपने खुद के अंदर अवेयरनेस लेके आनी है कि मैं कहाँ पर जजमेंट के डर से खुद को बदल देता हूँ या पीछे हट जाता हूँ कुछ भी करता करता। और आपने छोटे छोटे स्मॉल ऑथेंटिक एक्शंस लेने हैं। किन्हीं छोटी छोटी सिचुएशंस में अपना रियल ओपिनियन देना सीखें। रियल ओपिनियन देने का मतलब ये नहीं है एग्रेसिव ओपिनियन देना है। आप पोलाइटली, प्यार से, आराम से छोटी छोटी सिचुएशंस में अपना रियल ओपिनियन देना सीखें। वो रियल ओपिनियन धक्के से नहीं टूसना है कहीं भी। नेचुरली अगर फील कर रहे हैं कि ये अंदर से आ रहा है, ये कहना है तो कह के देखें। ऐसा नहीं कि रियल बनने के लिए वो कुछ कहना है, मतलब ये भी नहीं करना। थोड़ा बहुत डिसअग्री करना सीखे, जहां पर आप पहले डिसअग्री नहीं कर पा रहे थे अब करना सीखे और डर छोड़े। और ये डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करें कि लोग हमेशा ही जज करेंगे, कभी आपको अच्छा समझेंगे, कभी बुरा समझेंगे, और ये बात बिल्कुल आम हो जानी चाहिए आपके लिए। अपनी सेल्फ डिस्कवरी करें, जर्नलिंग करें, लिखें कि आपको क्या करना पसंद है, मेरी क्या वैल्यूज है, मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन मैं के चक्कर में सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं बनना है, बैलेंस भी क्रिएट करना है, कनेक्शंस में भी रहना है, लोगों से भी प्यार करना है। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करें, छोटे छोटे डिसीजन खुद से लेने की कोशिश करें। हर बात में दूसरों की अप्रूवल या दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा डेवलप करें। आप जजमेंट से डरते हो इसलिए आप खुद को बदल देते हो और फिर एक दिन खुद को खो देते हो। और फिर एक दिन जब आपको रियलाइज होता है कि आप खुद को खो चुके हो बुरी तरह से, तो खुद को खोजने की जर्नी पर निकलते हो और पता नहीं माउंटेन्स में जाते हो और भी पता नहीं कौन कौन सी स्पिरिचुअल चीज़ें करते हो। फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप खुद को पा चुके हो। तो ये सब करने से ज़्यादा बेटर है, किसी लंबी यात्रा पे निकलने से ज़्यादा बेटर है, सेल्फ डिस्कवरी की लंबी यात्रा करने से ज़्यादा बेटर है आप सिंपली सिर्फ इस एक पैटर्न पर काम करो, सिर्फ इस एक अकेले पैटर्न पर, और आप देखेंगे आप लाइफ में इतनी सारी चीज़ों से फ्री हो गए हैं। क्योंकि जजमेंट के डर से ही आपने अपनी लाइफ में मैस कर रखी है, कुछ ऐसे डिसीजंस ले रखे हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए हैं जिनसे आप जजमेंट के डर की वजह से निकल नहीं पा रहे। जैसे ही जजमेंट का डर निकलेगा तो आप उन चॉइसेस को चेंज करोगे, उन सिचुएशंस को चेंज करोगे जिनको आपको चेंज कर देना चाहिए। और यही लिबरेशन है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ा डर ये भी नहीं है कि लोग आपको जज करेंगे, सबसे बड़ा डर ये है कि आप दूसरों के डर में खुद को खो देंगे, खत्म कर दोगे आप खुद को। और ज़्यादातर केसेस में ये प्रोजेक्टेड जजमेंट होती है, एक्चुअल जजमेंट नहीं होती है। जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो आप सोशल एंग्जाइटी से फ्री होते हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी से बाहर निकल कर आते हैं, आप लोगों से कनेक्शन ट्रू पर्सनैलिटी के बेस पर फॉर्म करते हैं, आप अपनी ट्रू पर्सोना को सामने रखते हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली बताते हैं, आप अपनी ओपिनियंस को सामने रखते हैं, आपकी आवाज़ आपको मैटर करने लग जाती है और आप कभी भी रिश्तों में या किसी भी सिचुएशन में भागते नहीं हैं, आप कन्फ्रंट करते हैं, आप डिप्रेशन से बचते हैं। तो होप माय डियर फ्रेंड्स इस पैटर्न को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो एंड आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया और इस पैटर्न का इम्पैक्ट भी समझ आया हो। मैंने बार बार एम्फसाइज किया है कि सिर्फ ये एक पैटर्न ब्रेक करने की वजह से आप जिस तरीके से अपनी सिचुएशन को बदलोगे, जिस तरीके से अपनी चॉइसेस को बदलोगे, जिस तरीके से अपनी सराउंडिंग को बदलोगे और फिर जिस तरीके से आप माइंड से लिबरेट होगे, इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद ही आपको रियलाइज होगा कि असली ज़िंदगी तो आपने अभी जीनी शुरू की है। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।